Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the first topic of unit number 2. So, today I will start the next topic. Then, let's start. Yes, next topic सकाफत की तश्कील नो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, यानी कल्चर को किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, यानी किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तालीम का काम सिर्फ ये नहीं कि वो तहजीबी सकाफती विरसा का तहफ़्फ़ुज़ करे और उसे आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करे, बल्कि तालीम का इंतहाई अहम फ़रीज़ा यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्क ये है कि वो माशरती ज़िंदगी की तश्कील नो करे, यानी फ़र्द को माशरे में रहने के काबिल बनाए, वरना माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता था। और आज भी वैसा ही होता माशरा जैसा आज से हज़ारों साल पहले था, यानी इंसान जंगलों और गारों में ज़िंदगी बसर कर रहा था और आज की पूरी सारी ज़िंदगी का तसव्वुर भी ना कर सकता। सकाफ़त हमेशा इब्तिकार पज़ीर रहती है, कभी जामद नहीं होती, यानी चलती रहती है। हम किसी की भी सकाफ़त को देख सकते हैं, उस पे अमल कर सकते हैं। हर माशरा दूसरे माशरे की बहुत सी बातों को इख्तियार कर लेता है। लिबास, त्राश ख़राश, मेल-जोल के आदाब, खाने-पीने के आदाब और ज़िंदगी के दूसरे तरीक़ों में हर रोज़ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। यहाँ तक कि तालीम के तहत सकाफ़त के नज़रियाती पहलू में भी तब्दीली आ रही है। मशीनों की इजाद ने ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में सहूलतें मुहैया होने पर सकाफ़त के अमली पहलुओं में तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न पहले था, टेलीफ़ोन और दूसरे ज़राए इब्लाग यानी इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप की बदौलत दुनिया बहुत सिमट के रह गई है। इसके ज़रिए असर हर मुल्क की सकाफ़त के नज़री, यानी हर मुल्क की सकाफ़त को हम देख सकते हैं और अमली दोनों सकाफ़त की नज़री और अमली दोनों पहलू मुतासिर हो रहे हैं, यानी हम उनकी सकाफ़त को देख भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जो कि हमारी सकाफ़त के लिए बेटर नहीं है। ऐसे में नई नस्ल को अपनी रवायात, इक़दार और उलूम फ़नून की सही खतूत पर तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। मुआशरा की सही खतूत पर रहनुमाई का फ़रीज़ा सिर्फ तालीम सरअंजाम देती है। बेजा तक़लीद और सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। हर मुआशरा अपनी सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर बुज़ुर्गों की तक़लीद इतनी ही काबिल सताइश होती तो पैगम्बर भी अपने आबा व अजदाद की राह पर ना चलते। ठीक है? बुज़ुर्गों की कही गई तक़लीद का मीन्स होता है कही हुई बातें, और दुनिया को नई तालीमात से कभी रोशनास ना करवाते। आज के दौर में एक अमेरिकी मुफ़क्किर तालीम जॉन ड्यूई, ठीक है? ये इसके पहले भी मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन की थी। ये जॉन डेवी नहीं है, ये जॉन ड्यूई है। की नज़र में माशरती ज़िंदगी की तश्कील नो ही असल में तजर्बा की तंज़ीम नो है। इसका मतलब ये है कि तालीम अगर सकाफ़ती विरसे की तश्कील नो ना करे तो माशरा जामद होकर रह जाएगा। रसूल पाक ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील नू के ज़रिए अरबों की ज़िंदगी में ऐसा तालीमी इनकलाब बर्पा किया कि वो कौम जो इस वक्त किसी शुमार में ना थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहालत और तारीकी में डूबी हुई थी, ऐसी उभरी कि वो तालीम, सनत और हिरफत, साइंस और माशियत में दुनिया की माँ बन गई। आप ख़ातमुन नबीयीन ने इनकी तरबियत इस अंदाज से फरमाई कि बेशुमार कबाइल में बटे हुए नाख्वानदा यानी अनपढ़ अफराद की ये कौम बहुत थोड़े अरसे में दुनिया की अजीम तरीन क़ुव्वत बनकर उभरी, जो कि एक तरफ हुस्न मुआशरत में अपना सानी नहीं रखती थी और दूसरी तरफ साइंस, सनअत व हिरफत, माशरत और मईशत में दुनिया की क़यादत कर रही है, यानी आज दुनिया को बता रही है। अपने इस्लाफ के इन कारनामों को हमेशा याद रखने के लिए ज़रूरी है कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की छाप हमारे निज़ाम तलीम में इस कदर गहरी हो कि निसाब साजी से लेकर इम्तहानात के इनेकाद तक और तदरीस से लेकर तामीर व सीरत के एहतमाम तक तालिब इल्म की तालीमी ज़िंदगी का कोई गोशा भी ऐसा ना रहे जो इस्लामी फ़िक्र के रंग में रंगा हुआ ना हो। अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का ये बेहतरीन रास्ता है। इस रास्ता पर चलकर हम साइंसी, फ़नी, माशरती और माशी उलूम के हर शोबे में अक़वाम आलम की अमामत के मनसब पर फ़ाइज़ हो सके। आज के दौर में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि तालीम इस्लामी नुक्ता नज़र से मौजूद तहज़ीब व तमद्दुन का तनकीदी जायज़ा ले और इसकी तमीर कर नो का फ़रीज़ा अंजाम दे। सकाफ़त की असल तश्कील नो यही है। इज़ दिस हैव एनी क्वेश्चन, एनी वर्ड इशू, टेंस इशू, राइट इन योर कमेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।